5.4 आपका होमवर्क हो सकता है अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे जो पीछे की एक्सरसाइज कराई है उस हिसाब से 5.4 आपको खुद करनी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x। ये दे रखा है कि नहीं दे रखा? आप इसका क्या करेंगे, आप इस पर लगाएंगे क्वेश्चन टूल। मैं करके दिखाता हूँ एक बार इसे, लेकिन ये आपका होमवर्क है, याद रखिएगा। एक्सरसाइज 5.4 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। हम लेट करेंगे सबसे पहले y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन में साइन x। ये हमने लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू ये संख्या है, ये लिखी हुई है, देख सकते हो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हमने इसे लेट कर लिया तो हम इसे लिखेंगे उसके बाद अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, x के रेस्पेक्ट में हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ऊपर वाली संख्या को हम फर्स्ट फंक्शन और नीचे वाली संख्या को हम सेकंड फंक्शन लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन रूल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, लिखेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू ऊपर वाली संख्या जो ये e की पावर x दिख रही है आपको, ये ऊपर वाली संख्या का डिफरेंशिएशन करना है। तो मुझे बताइए कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आपको ये पता होगा कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। मैंने कॉपी कर लिया, इनटू का निशान लगाया। ये डिनोमिनेटर में जो दे रखा है यानी कि साइन एक्स, ये इसको हमें कॉपी करना है। अब तो इसको कॉपी कैसे करेंगे, हम लिखेंगे साइन एक्स, ऐसे कैसे ही कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो माइनस का निशान लगेगा। फिर हम न्यूमरेटर जो ई की पावर एक्स है इसका कॉपी करेंगे, ई की पावर एक्स को कॉपी करेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा इनटू, फिर डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। किसी एक बच्चे को डाउट है तो बताइए, और ये भी बताइए मुझे कि क्या इसमें कुछ नया करा रहा हूं मैं कुछ भी नया नहीं करा रहा। ये क्वेश्चन रूल आपको मैं बता चुका हूं, ई की पावर एक्स ऊपर कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा क्वेश्चन फिनिश। तो बस आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को देखना है किस तरीके से इसका क्वेश्चन रूल लगाए और आंसर आ जाएगा। ये तो मैं पहले भी 2 एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। तो अब ये आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है सेकंड क्वेश्चन। आप पहले खुद करेंगे, फिर मेरे से डाउट पूछेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में ई की पावर साइन एक्स इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, इनटू का निशान लगा के फिर साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पीछे मैच कर लेना, यही आंसर है। ई की पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स क्यूब इनटू में फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कराएंगे क्या होगा 3x स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा पीछे। ऐसे ही साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, फिर tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, फिर ई की पावर माइनस एक्स का करो, फिर -1 का। चेन रूल लगेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। लेट y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। देखिए जरा कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल लग रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो लिखेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन x। गौर से देखिए x की जगह किसने ले ली, x की जगह ले ली है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स ने। देखो यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x। यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर x लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पर tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स लिखी है तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे कॉस ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। सीख जाना बहुत आसान है, जहां x था वहां पर अब आ गया tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, फिर इनटू का निशान लगाएंगे। फिर जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये x का डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यहाँ पर तो x है नहीं, यहाँ पर तो tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स है, तो tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें। अगर ये होता है तो ये x लिखा है तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। और फिलहाल यहाँ पर क्या लिखा है x की जगह पर e की पावर माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे इसे 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर इनटू का निशान लगाएंगे, इनटू का निशान लगाने के बाद हम देखते हैं कि ये जो x है इसका डिफरेंशिएशन भी तो करते हैं इनटू 1, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखा है, देखो e की पावर माइनस एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा हुआ है।
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये तो अभी अभी मैंने बताया e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू का निशान। अब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, ये देखिए माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा -1। किसी एक बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो मुझे बताओ, इसे चेन रूल कहते हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? ओके, तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, एक्चुअली हो क्या रहा है। जहां पर भी x लिखा होना चाहिए ना, देखो ये देखो x, जहां पर भी x लिखा होना चाहिए, अगर x नहीं लिखा हुआ और उसकी जगह कुछ और लिखा है, देखो जैसे यहां पर देखो, इधर ये क्या लिखा है आपके सामने? -x, और होना क्या चाहिए था? x होना चाहिए था। x होता तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 लिखता, -x लिखा है तो मल्टीप्लाई करके मैं -1 लिखूंगा। जहां पर भी x लिखा है वहां पर डिफरेंशिएशन 1 होता है, और उसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है एंगल में या कुछ भी उस बेस पे दे रखा है तो उसे आप डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, उसे ही चेन रूल कहते हैं। और ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। ये हो गया आपके पास माइनस का e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x इंटू में कॉस ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। कोई ऑब्जेक्शन है किसी को तो बताइए। सब एग्री करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? मेरी आवाज आपको आ रही है? तो जल्दी से बताइए कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं है? नो सर, ये बोला है मेरे को एक बच्चे ने कि नहीं है ऑब्जेक्शन। तो जल्दी से मुझे आप अगला क्वेश्चन 5वां करके दिखाएंगे अभी। ये 5वां क्वेश्चन करके दिखाएंगे, थोड़ा क्विकली करेंगे और सभी करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन 6 मेरे से पूछा गया है, ये है y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर एंड डॉट 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 करके लिखा है e की पावर x की पावर 5। ये जो बीच की संख्या नहीं लिखी हुई है इसको मैंने लिख दिया, देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये लिखा मैंने इसलिए क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आसानी से किया जा सकता है। अब dy अपन में dx इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये लिखा है e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x, फिर इंटू का निशान, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस फिर e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर होता है, फिर इंटू, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा? 2x आएगा, प्लस फिर e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा e की पावर x क्यूब, फिर इंटू का निशान, फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, प्लस फिर e की पावर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x की पावर 4, फिर उसके बाद इंटू का निशान, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 4x क्यूब, फिर प्लस e की पावर x की पावर 5 इंटू में 5x की पावर 4। बताओ किस बच्चे को ये समझ नहीं आया? जिसको समझ नहीं आया मैं दोबारा बता सकता हूँ, आपको माइक ऑन करके बताना है या मैसेज भी कर सकते हो आप मुझे। किसी को डाउट है तो प्लीज मुझसे शेयर करें, और अगर डाउट नहीं है तो बता दें मेरे को, कोई डाउट नहीं है आपका। यस, अब इसे सुधार के लिख देना है। अब सुधार के किस तरीके से लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा dy अपन में dx इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? e की पावर x, ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 2x e की पावर x स्क्वायर, प्लस ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, प्लस इनकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। किसी बच्चे का ऑब्जेक्शन है तो पूछ लीजिए। कुणाल का हो चुका है, निशीत की प्रॉब्लम आई थी, गलत आंसर था, अब ठीक हो गया होगा। सर एक बार 5th क्वेश्चन बता दीजिए। 5th क्वेश्चन पूछा है मेरे से करिश्मा ने। 5th क्वेश्चन देखिए, 2 मिनट। हाँ जी, ये 5th क्वेश्चन मुझसे करिश्मा ने पूछा है, और 2 सेकेंड चेंज करने वाला। 5th क्वेश्चन पूछा है बेटा मेरे से, और ये 5th क्वेश्चन कैसे होगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5,
ये लिखा है y इज इक्वल टू लॉग कॉस, कितना है लॉग कॉस e की पावर x, लॉग कॉस e की पावर x। यस, आज ही अपने डाउट क्लियर कर लेना क्योंकि अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है सभी की। e की पावर x, लॉग कॉस e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पर y log cos x, तो log cos e की पावर x, आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, ये होता है 1/x। अगर यहाँ x लिखा है तो ये अपॉन में x आ जाएगा, फिर इंटू x का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में, फिलहाल x की जगह पर cos e की पावर x लिखा हुआ है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू log cos e की पावर x का डिफरेंशिएशन देख लीजिए बेटा, ये होता है cos e की पावर x, ध्यान से समझिए, इनटू का निशान लगाएंगे, फिर cos e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको भी समझिए कि क्या होता है फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। अगर यहाँ x लिखा है तो यहाँ पर x लिखा जाएगा, फिलहाल यहाँ x की जगह क्या लिखा है e की पावर x, तो हो जाएगा माइनस का साइन e की पावर x। देखो कितना आसान होता जा रहा है अब। फिर x का डिफरेंशिएशन करके भी मल्टीप्लाई में लिखते हैं 1, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखा हुआ है e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और ये आ गया आपके पास इंटू e की पावर x। देन साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x, क्या हो जाएगा भाई साइन अपॉन कॉस, पहले माइनस लिख लेते हैं, फिर e की पावर x लिख लेते हैं, फिर इंटू लिख लेते हैं, फिर tan x, tan e की पावर x। किसी एक बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो मुझे अभी बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं या फिर अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन होमवर्क, हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन 6 का लास्ट स्टेप, क्वेश्चन 6 का लास्ट स्टेप ये है, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्या, ये लिखा है e की पावर x इंटू 1, इसे मैंने e की पावर x लिख दिया मल्टीप्लाई करा के। फिर दूसरे में देखिए आप, ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x, तो 2x को मैंने आगे लिख दिया, ये लिखा, और e की पावर x स्क्वायर को पीछे लिख दिया, लेकिन है तो मल्टीप्लाई में ही। बस ऐसे ये संख्या को देखो, ये संख्या मैंने थोड़ी सी आगे लिख दी है देखिए, और ये संख्या पीछे लिख दी, लेकिन है तो मल्टीप्लाई में। ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो ये संख्या आई, ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो ये संख्या आई, एंड दिस इज फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, नहीं आ रहा कॉमन कुछ नहीं, e की पावर x है यहाँ पर, नहीं आ रहा, यही आंसर है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर कर दीजिए। चंद्रेश, चंद्रेश देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, क्या क्लियर करना है बेटा इसमें जरा मुझे बताएंगे बोल के, क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आई फोर्थ क्वेश्चन में। चंद्रेश विल यू टेल मी, हाँ जी क्या, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है बेटा, तो tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स जैसे लिखा है, आप उसे माइनस एक्स क्यों देख रहे हैं, आप उसे x ही देखिए ना दिमाग में। ये देखिए ये आपके सामने है, ओहो ये गायब कैसे हो गया, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो आपको क्या करना है, tan इनवर्स e की पावर, ये e की पावर माइनस एक्स लिखा है, तो इसे समझ के चलिए ये है ही नहीं, इसकी जगह x लिखा हुआ है, चलो मैं इसे गायब कर देता हूँ, ये मैंने गायब कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने x, ये देखो ये लो। अब अगर tan इनवर्स x लिखा होता तो इसका आंसर क्या बनता, यहाँ पर इस जगह देखो यहाँ पर x लिखा होता कि नहीं लिखा होता, रिप्लेस करनी है, वैल्यू रिप्लेस करनी है, बहुत आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल x लिखा होता तो x आता यहाँ पर, यानी यहाँ पर मैं लिख देता यहाँ पर x, ये लिख दिया मैंने x, ये x कब आया, जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आ गया, क्यों, फॉर्मूला देखो आपके सामने tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब ये x नहीं है तो x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, x की जगह पर लिखा हुआ है e की पावर माइनस x, तो ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पर रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है e की पावर माइनस x, ये लो। क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही, हाँ, तो ये सेम चीज है ना, इसको यहाँ, अब उसके बाद इंटू का निशान लगाएंगे। अब ये e की पावर माइनस एक्स जो दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे, इसका और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होगा, एंड देन फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी करेंगे जो कि -1 होगा। डिफरेंशिएशन मैं जानता हूं आप में से कई बच्चों को घबराना नहीं है। देखिए
आपने मुझसे कहा कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, एक्सरसाइज 5.4 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू ई की पावर, क्या दे रखा है आपको, ई की पावर रूट ऑफ ई की पावर रूट ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से समझ लेना। ये क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएशन कराना है, तो ये मैंने लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा मैंने dy अपॉन में dx। अब मेरे को डिफरेंशिएशन कराना है, तो कैसे कराना है, पहले तो रूल याद रखो। आपके पास रूल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का। तो सचिन देखिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं, ये रूल आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके सामने x, तो यहाँ पर क्या बना आपका x बना। ओके, फिर उसके बाद इनटू में, इनटू करने के बाद फिर इस x का डिफरेंशिएशन भी कराते हैं और वो 1 होता है। अब गौर से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये e की पावर रूट एक्स लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर x था, अब की बार यहाँ पर e की पावर रूट एक्स है, तो यहाँ बटे में यानी कि डिवाइड में e की पावर रूट एक्स आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो पहला स्टेप हो गया, ये देखिए 1/2 रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। बताइए किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो यहाँ तक पहला स्टेप हो गया। फिर इनटू का निशान लगाते हैं। फिर मैंने कहा था कि इस x का, ये वाले x का भी डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, e की पावर रूट एक्स। अब सिर्फ e की पावर रूट एक्स को देखो, रूट ऊपर वाला हट जाएगा, ये e की पावर रूट एक्स अंदर लिखा हुआ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर रूट एक्स होता है इनटू, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। बताइए किसी एक बच्चे को समझ में नहीं आया तो। ओमकार, अभी समझ में आया इतने स्टेप्स? मैसेज तुरंत कर सकते हैं आप, या फिर मेरे को माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। और आपको समझ में आया खुशी? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, किसी एक बच्चे को भी समझ नहीं आया, और सभी बच्चे ध्यान से सुने कि अगर किसी बच्चे का हो गया है तो भी टेंशन मत ले, क्योंकि मैंने कहा है ना, हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे, बट आगे के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आते हैं, तो इसलिए आपको दोबारा भी देखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अभी अगला स्टेप क्या होगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e की पावर रूट ऑफ एक्स। ऊपर तो यही लिखा हुआ है, देखिए अपॉन में 1 लगा के, और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2 to the 4 रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? टेल मी कि आपको समझ में आ गया और आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। नाउ लेट्स मूव, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर रूट एक्स अपॉन में 4, और इन दोनों का एक ही रूट बन जाएगा, x ई की पावर रूट एक्स। देख सकते हो ये आंसर आ चुका है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करेंगे, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, स्क्रीन पे अटक जाती है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोबारा पूछ रहे हो तो आपकी गलती है, गलती यहाँ नेटवर्क की भी हो सकती है। ये पूरा स्टेप समझ में आया ये वाला, यस और नो? आई नो स्क्रीन स्टॉप हो गई थी, मैंने भी देखा। ओके, ये देखिए दोबारा से बता देता हूँ, मैंने भी देख लिया, स्क्रीन स्टॉप हो चुकी है। ये देखिए, ये आपके सामने है क्वेश्चन, रूट के अंदर क्या दे रखा है, रूट के अंदर दे रखी है पूरी की पूरी संख्या, इसे मैंने x मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ, x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। यहाँ x है तो यहाँ x है, फिलहाल यहाँ पर e की पावर रूट x लिखा है, तो मैंने लिखा 1/2 रूट ऑफ e की पावर रूट x। ये बात समझ में आई, पहला स्टेप, ये पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। फिर इनटू का निशान लगाएंगे, फिर e की पावर रूट एक्स, e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे होगा जैसे e की पावर x का होता है। क्या होता है, e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा है मैंने e की पावर रूट एक्स, ऐसा का ऐसा ही कॉपी कर लेते हैं। फिर इनटू का निशान लगाया, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। किसी बच्चे को ये डिफरेंशिएशन नहीं आया तो अभी मुझसे मैसेज या माइक ऑन करके पूछिए कि आपको अभी भी ये टॉपिक, ये स्टेप नहीं आया। कोई एक स्टूडेंट जिसको नहीं आया समझ में, मुझसे पूछिए। सभी को आ गया इसका मतलब? चलो अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप कुछ दोबारा स्टॉप हो गई थी। अभी आपको ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दीजिए ना क्लियर।
ये वाला, ये स्टेप समझ में आया कैसे हुआ या नहीं? हाँ, इसके नीचे तो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए अगला स्टेप, देखिए ये आ गया। अगला स्टेप क्या है, बहुत आसान है, इसे कुछ नहीं समझना, आपको सिर्फ देखना है। ऊपर वाली संख्या की मल्टीप्लाई हो गई, ये लिख दिया, और नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई हो गई। बताओ इस स्टेप में तो मेरे को नहीं लगता किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, रूट एक्स लिखा और ये लिखा, कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं है? नो, ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है सीधी सीधी, इसमें तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगा। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर क्या करना है, ऊपर वाली संख्या तो ऐसी की ऐसी कॉपी करनी है, इन दोनों संख्याओं को देखो एक ही रूट में कर देना है। ये पूरी की पूरी संख्या दिख रही है आपको, ये दो अलग अलग रूट है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, इसको मैंने एक ही रूट के अंदर लिख दिया मल्टीप्लाई में, बस ये मेरा आंसर है। यानी कि अगले दो स्टेप सिर्फ कैलकुलेशन के थे, और उससे पहले वाला जो स्टेप था वो क्या था आपका, वो आपका था डिफरेंशिएशन का। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइए, और नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप ये, ठीक है, मैं इस स्टेप को एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स, ये लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये लिखा मैंने dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, होता है कि नहीं, यस और नो? ये वाला x जो आपके सामने है, इस x को हम नीचे लिखते हैं यहाँ, और फिर इसी x के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके 1 यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी फिलहाल इस x को देखिए और अपने क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर x, ये सोच के चलिए ये x लिखा हुआ है पूरा, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए ये डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ, और x की जगह क्या लिखा है क्वेश्चन में, e की पावर रूट x। ये रिप्लेस करना आपको सीखना है, बहुत जल्दी सीखना है। पहला स्टेप हो गया, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर जैसे x का डिफरेंशिएशन करा के मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ऐसे ही अब x तो है नहीं, x तो है नहीं, x की जगह ये लिखा है e की पावर रूट x, तो e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन e की पावर रूट x होगा, इनटू फिर रूट x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, जो कि क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। अब बताइए समझ में आया अब ये स्टेप या नहीं आया? ओके, और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अपॉन में 1 लिखिए, और उसके बाद लिखिए dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e की पावर रूट x, ऐसा का ऐसे ही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा, रूट ऑफ x आएगा, रूट ऑफ e की पावर रूट ऑफ x आएगा, देन अगला स्टेप इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा इसलिए बताया है बच्चे, क्योंकि आज मेरे को लग रहा है कुछ नेटवर्क में लेटेंसी की प्रॉब्लम है, थोड़ा लेट चल रहा है, जैसे मैं जो लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा लेट आ रहा है लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दोबारा बता दिया, क्योंकि हो सकता है मैंने जल्दी जल्दी बताया हो। ये मेरा आंसर है, किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइए। मेरी आवाज सभी को आ रही है? ठीक है, आ रही है तो फिर ये चंद्रेश सिंह जी, आपका मैसेज क्या आ रहा है ये, अच्छा आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आया सर ज्वाइन करें, सर लिंक भेज दीजिए, आपको लिंक नहीं पता था क्या? फिर कहाँ से लिया? अच्छा, वो बेटा मैंने कहा है ना, मेरे को आप व्हाट्सएप करेंगे, देखो हर चीज मैनेज नहीं हो सकती। देखो 8th क्वेश्चन आपसे हो चुका होगा, वो बहुत आसान क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन मुझसे कहा कि आंसर मैच नहीं किया, तो चलो चेक करते हैं आंसर मैच क्यों नहीं किया। ये फर्स्ट और सेकंड, मैंने इसको सबसे पहले नाम दे दिया, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या आपको स्क्रीन पे ये चीज दिख रही है जो मैं लिख रहा हूं? नो सर, ठीक है, ये प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है?
सबसे पहले हम काम करेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ऊपर वाली संख्या क्या लिखी हुई है, cos x, ये देखिए ये लिखा हुआ है cos x का करेंगे डिफरेंशिएशन। अब मुझे बताएंगे जरा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। लॉजिक मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन। पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड वाले फंक्शन को कॉपी करते हैं। तो गौर से देखिएगा सेकंड फंक्शन क्या लिखा हुआ है, log x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे, कॉपी करेंगे भाई। log x ऐसा क्या ऐसे ही लिख देंगे। पहले फंक्शन को यानी कि इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरे फंक्शन को कॉपी किया, ये कॉपी हुआ है, इसको डिफरेंशिएट किया। अब दूसरे केस में हम माइनस का निशान लगाएंगे। अब पहले वाले फंक्शन को कॉपी करेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉपी कर लेते हैं भाई, कॉपी करना मतलब cos x को ऐसा का ऐसे लिख लेना, इनटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x अपॉन में log x का होल स्क्वायर। तो जिस बच्चे का आंसर नहीं आया उसने क्या गलती की होगी, वो उसे पकड़ में आ गई। यहां पर लिखेंगे आप माइनस का साइन एक्स लॉग एक्स माइनस का cos x अपॉन में x डिवाइड में log x का होल स्क्वायर। यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं 1 लगा के एलसीएम ले सकता हूं ऊपर। तो 1 लगा के जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस का x साइन x log x माइनस कॉस x अपॉन में x अपॉन में log x का होल स्क्वायर। इसके अपॉन में 1 लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। क्या बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई की जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल की जा सकती है। तो अब बताइए, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। x साइन x log x प्लस कॉस x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। किसी एक बच्चे को प्रॉब्लम है, मैं दोबारा बता सकता हूँ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन किस किस का हो गया? मैं 10th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ एंड फिनिश कर देंगे। 10 हो गया, एक बच्चे ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच। खुशी आपका भी हो गया, आगे सुशांत का भी हो गया, बहुत अच्छा है, यानी कि आप सीखते जा रहे हो। आज ये 5.4 एक्सरसाइज फिनिश कर चुके हैं हम, और ये क्लास भी हमारी फिनिश हो गई है। और यू नो कि हम थोड़ा स्लो चलेंगे। जैसे अगर मैं यही आपको ये बोलूं कि अगर मैं ये क्लास में होता, क्लास इन दैट